हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 गणित का जो है दोस्तों वास्तविक संख्या उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार तक पढ़ लिए थे। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे समतुल परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या के प्रकार धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या एवं शून्य परिमेय संख्या पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए एक होता है समतुल परिमेय संख्या। क्या होता है दोस्तों समतुल परिमेय संख्या। अच्छे से समझना है, ध्यान से, आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है वैसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हो, जो परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब आपस में बराबर होते हैं, उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। कैसा दोस्तों, समतुल्य। सम का मतलब बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, तुल्य का मतलब तुलना करने पर। तो वैसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हो उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समतुल्य का मतलब बराबर हो गया। तो ध्यान से समझिए, समतुल्य परिमेय संख्या को तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप समतुल्य कह लीजिए, चाहे तो क्या कह लीजिए, तुल्य कह लीजिए। तो समतुल्य परिमेय संख्या को तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। जैसे 2/4, 4/8, 20/40, 16/32, ये पूरा का पूरा जो दोस्तों वो समतुल्य परिमेय संख्या है। आप कहिएगा कैसे, तो हम क्या लिखवाएं कि वैसी संख्या जो आपस में बराबर हो। तो देखिए दोस्तों, 2/4, 4/8, 20/40, ठीक है दोस्तों, और 16/32, ये सब बराबर है दोस्तों आपस में। देख लीजिए कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 20 दूना 40, 16 दूनी 32, पूरा कितना है दोस्तों, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अगर इसको हम लोग सरल करके ध्यान से देखें तो पूरा आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, यानी 2/4, 4/8, 20/40 और 16/32 जो है वो सब आपस में बराबर हैं। और हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो परस्पर आपस में बराबर होती हैं वैसी संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, वैसी संख्या को हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको समतुल्य परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग को समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लिखा गया है, नोट में लिखेंगे कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए उस परिमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोष्ठ में लिखे हैं कि शून्य को छोड़कर। अब देखिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या आपको दे दें और हम आपको कहें कि इसका समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है दोस्तों, तो उस परिमेय संख्या के अंश और हर जो रहेगा ना दोस्तों, ओकरा में समान संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे अंश में और 3 से गुणा करना चाह रहे हैं तो हर में भी 3 से कर दीजिए। यानी उस पर पूरे परिमेय संख्या में 3/3 से कुछ कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, 2/3 का 2 समतुल्य परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो आप समतुल्य परिमेय संख्या को समतुल्य भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए, समतुल्य परिमेय संख्या कहे चाहे समतुल्य भिन्न कहे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, दोस्तों, समतुल्य परिमेय संख्या को समतुल्य भिन्न नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी समतुल्य परिमेय संख्या कहे या चाहे समतुल्य भिन्न ज्ञात करने कहे आपसे, तो 2/3 का क्या वो कह रहा है, 2 गो ना। 20 को कहेगा तब 20 को ज्ञात कर देंगे, 5 को कहेगा तब 5 को, तक कह रहा है 2 गो। तो ध्यान से देखिए, 2/3 का कह रहा था तो 2/2 से गुना कर दिए। हम क्या बोले थे कि अगर किसी परिमेय संख्या, देखिए 2/3 है, किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुना करते हैं। तो देखिए, इसका अंश 2 है, एकरो में 2 से किए, हर 3 है, इसमें भी 2 से किए। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 2/3 का एक समतुल्य परिमेय संख्या 4/6 होगा। और दूसरा अगर निकालना चाहते हैं तो फिर ऊपर नीचे वो समान संख्या से गुना कर दीजिए। तो 3 से एकरा में 3 से जो कर दिए, तो 3 दूनी 6, 3 9, यानी आप देखें तो 2/3 का देखिए लिखा गया है, आता है 2/3 का 2 समतुल्य परिमेय संख्या कितना कितना है दोस्तों, 4/6 और 6/9 है। आप काट करके देख लीजिए, ई वाला और ई वाला तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे काटिए इसको, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा, 2/3। इसको भी काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। और हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो परस्पर आपस में बराबर होती हैं उस संख्या को समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। यानी 2/3 का 2 समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए। कितना आ गया दोस्तों, 4/6 और
6/9। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि 3/5 का 3 समतुल परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, क्या को दोस्तों 3 गो, तो आपको क्या करना है, हमको माने 5/5 से गुना करके, तो 5/5 से कर दीजिए। फिर एगो और ना, एगो से तो इस एगो बन जाएगा। एक और हमको मान है कितना से, हमको मान है 13/13 से। जितना से आपको मान रहेगा उतना कर सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि इसको 5/5 से किया तो इसको 6/6 से कीजिए, जैसे आपको माने वैसे। 3/5 में अगर हमको माना है तो 2/2 से कर दीजिए। चलिए, तो देखिए 3×5 = 15। ठीक है दोस्तों, अब 5×5 = 25 होगा ना। इसको कीजिए 13×3 = 39 और 13×5 = 65। इसको कीजिए 3×2 = 6 और 5×2 = 10 होगा ना दोस्तों। तो इस तरह से देखिए 15/25 एगो मिल गया, एगो मिल गया 39/65 और एक मिल गया 6/10। यानी 3/5 का 3 समतुल परिमेय संख्या मिला, एक ई और एक ए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग तुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।